हम हर साल अमरनाथ भी जाते हैं। हर साल अमरनाथ जाते हैं जी। तो किसी को इमरजेंसी में लेके जाया जा रहा है। हर हर महादेव दोस्तों, गौरव का सफ़र आपका स्वागत करता है। हर सफ़र एक नए अनुभव के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम मनी महेश यात्रा पर आए हुए हैं और रात हमने ब्रह्मानी माता के दर्शन कर लिए थे। अभी हम 84 मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हमने जहां रात को स्टे किया था वहीं मैं अपना एक बैग छोड़ के आ चुका हूं, क्योंकि आज हमें मनी महेश के लिए यात्रा के लिए निकलना है, तो कम से कम सामान कैरी किया जाए। तो टाइम हो रखा है सुबह के, अभी 7 बजे हुए हैं। तो 7 बजे हम सबसे पहले 84 मंदिर में दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर हम हड़सर की ओर निकलेंगे। ये देखिए सेब के पेड़ है, सेब लगे हुए हैं ये। तो ये वही गेट जहाँ से हम 84 मंदिर दर्शन के लिए और ब्रह्मानी माता दर्शन के लिए जा सकते हैं, और आगे वाला रास्ता हड़सर की ओर जाता है। तो यहाँ पे बसेस टैक्सीज वगैरह हड़सर के लिए मिल जाती हैं। तो पहले चलते हैं, सबसे पहले हम 84 परिसर मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो ये सामने में गेट है, इस गेट से थोड़ा सा एंट्री करके जस्ट तो यहाँ पर ही आपको माता के दर्शन करने के लिए टैक्सी मिल जाएंगी। इधर माता का मंदिर है, यहाँ इधर 84 मंदिर है। कुछ चढ़ाई भी है 84 मंदिर के लिए, ये रास्ता रहने वाला। अभी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है 84 मंदिर। लीजिए सामने जो आप गेट देख रहे हैं, यही गेट रहने वाला है 84 मंदिर का। हर हर महादेव। दोस्तों ये रहने वाला है 84 मंदिर। शॉप वगैरह अभी लगी नहीं है यहाँ पे, अभी ओपन हो रही है शॉप, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। ये यहाँ का ट्रेडिशनल और लोक यहाँ के गीत रहने वाले हैं। देखिए आवाज़ सुनिए। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको। जूते निकाल लिए हमने बाहर। जय हो भोले। थोड़ी भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। जय भोले। तो मंदिर के अंदर कैमरा यूज करना मना है, तो ठीक है, इसलिए हम कैमरा बंद कर रहे हैं। आपको आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए, आपके नाम के भी मैं ही दर्शन कर लूँगा। इतिहास के बारे में कुछ हम बात करते हैं तो माना जाता है यहाँ पर पहले ब्रह्मानी माता जी का वास था। तो आज से 1400 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र से 84 योगी जन यहाँ मनी महेश कैलाश दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ पे प्रस्थान करने के लिए या विश्राम करने के लिए स्थान मांगा था, तो ब्रह्मानी माता जी ने उन्हें यहाँ पे स्थान दिया था। तो स्थान देने के बाद जब ब्रह्मानी माता जी वहाँ पर वापस आती हैं, तो 84 के 84 योगी जन यहाँ पे प्रस्थान कर चुके होते हैं, मतलब हमेशा के लिए अपनी जगह बना चुके होते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर 84 मंदिर बन चुके, आसपास यहाँ 84 कुल शिवलिंग बन गए थे। तो ब्रह्मानी माता जी यहाँ से नाराज होकर के अपना ऊपर स्थान उन्होंने ले लिया था। यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर अपना स्थान ले लिया था ब्रह्मानी माता जी ने। तो शिव ने तब ब्रह्मानी माता जी को वरदान दिया था कि अगर मेरा कोई भी शिव भगत यहाँ दर्शनों के लिए आता है तो सबसे पहले ब्रह्मानी माता जी के दर्शन किए जाएंगे। तो आज भी ऐसे माना जाता है कि ब्रह्मानी माता जी के दर्शन करने के बाद 84 मंदिर में 84 परिसर में हर श्रद्धालु आते हैं, हर श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करता है। तो इन दर्शनों के साथ ही उनकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। बोलो हर हर महादेव। चलिए अभी हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे, तो आपको एक छोटी झलक दिखा भी देता हूँ मैं 84 मंदिरों की। इधर में है, आगे में, उधर। तो ऐसे छोटे छोटे टोटल करके 84 मंदिर बनाए गए हैं एक ही जगह पे। एक शिवलिंग ये रहा, एक ये रहे,
इधर भी शिवली का मंदिर है। तो चलिए, बाकी माहौल बहुत ही अच्छा है इन दिनों आने के लिए। तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं। तो अब हम हडसर के लिए, जहाँ से हमें बस या शेयरिंग टैक्सी लेनी होगी, तो वहाँ सीधा चलते हैं। वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं शेयरिंग टैक्सी हमें कहाँ से मिलेगी और उसका कितना किराया रहने वाला है। तो दर्शन करने के बाद हम वापसी आ चुके हैं। यहाँ से हम अपनी हडसर के लिए टैक्सी लेने के लिए, तो देखते हैं हडसर के लिए टैक्सी, शायद वो टैक्सी लगी हुई है हडसर के लिए। तो इसका किराया बेसिक 100 रुपये के आसपास रहता है। तो पता करते हैं इसका क्या किराया है अभी हडसर के लिए। चलिए चलिए भैया, हडसर 4। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन है 84 मंदिर में 200 मीटर, मणिमहेश के कैलाश 13 किलोमीटर जो यात्रा है। अभी यहाँ पे 8 किलोमीटर दिखाया है भरमानी माता टेम्पल, शिव शक्ति माता 28 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं, ये हमारी टैक्सी रहने वाली है जिसका किराया है 100 रुपये। तो टैक्सी हमारी यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है, निकल चुकी है हडसर के लिए। टाइम राइट 8 बज चुके हैं अभी। ये मेन बस स्टैंड रहने वाला है बरमौर का। तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी, आपको चंबा के लिए बस चाहिए तो ये मेन सिटी के अंदर। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हडसर। टैक्सी ने हमें उतार दिया है। ये रहा कुछ हडसर का नज़ारा। धूप चढ़ी हुई है, तो आधा घंटा लेती है हर टैक्सी यहाँ पहुँचाने के लिए, भरमौर से हडसर आने के लिए। तो जैम वैम भी है थोड़ा रास्ते में। तो पहले लंगर से भी हमने खीर ली है, ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे, हल्का फुल्का लाइट ये भी खाएंगे। ये रहने वाला ऊना गेट, ऊना वालों का लंगर है यहाँ भी लंगर है। लंगर आपको दिखाता हूँ। खीर, पूड़ी, रस, मिठाई है। यहाँ भी कमरों की सुविधा है। अगर आप यहाँ भी कमरा लेके स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी कमरा लेके स्टे कर सकते हैं। लेकिन भरमौर में ज़्यादा फैसिलिटी है, यहाँ फैसिलिटी थोड़ी कम है। तो रहने की और भी होम स्टेज हैं यहाँ पे, इधर भी आप रुक सकते हैं। ये भी सामने भी होम स्टे है। अगर आप अपने साथ अपना टेंट कैरी करते हैं तो अपना आप कोई सेफ सी जगह देख के ऐसे टेंट भी ले सकते हैं और रात को आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। लेकिन कैंपिंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आपको एक सेफ़ जगह देखनी चाहिए और थोड़ा मौसम भी देखना चाहिए। अगर मौसम ज़्यादा बारिश वाला मौसम है और तूफ़ान वाला मौसम है तो आपको अवॉइड करनी चाहिए कैंपिंग। तो कैंपिंग आप तभी करें मेरे हिसाब से जब मौसम अच्छा हो। तो यहीं पे आपको क्लॉक रूम की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर आप जितना भी अपना एक्स्ट्रा सामान है, आप अपना एक्स्ट्रा सामान छोड़ सकते हैं यहाँ पर। वो सामने रहा एंट्री गेट, जहाँ से हम यात्रा शुरुआत करेंगे। यहाँ से हमारी यात्रा चालू होती है। तो यात्रा हम चालू करते हैं यहाँ से ही, ठीक है। तो अभी टाइम 9 बज चुके हैं, तो 9 बजे से हम यात्रा चालू करेंगे। तो देखते हैं समय हमें टोटल कितना लगता है पहुँचने के लिए। ये यात्रा का बोर्ड लगा हुआ, तोसला गेट 2 किलोमीटर, 2 नाली 3 किलोमीटर, धनसो 6 किलोमीटर, शिवगरान 8 किलोमीटर, सुंदरासी 9 किलोमीटर, गौरी कुंड 12 किलोमीटर, मणिमहेश झील 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर की यहाँ से यात्रा रहने वाली है। चंबा से 65 किलोमीटर भरमौर, भरमौर से 13 किलोमीटर हडसर और हडसर से 6 किलोमीटर धनचो है और 6 किलोमीटर गौरी कुंड है। उससे 1 किलोमीटर दूर मणिमहेश झील है। ये हेलीकॉप्टर की यात्रा भी यहाँ से चल रही है। तो सर हेलीकॉप्टर आजकल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? मौसम के हिसाब से अगर धूप निकलेगी तब चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, ठीक है। जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। तो जयकारा लगा के यात्रा हमने चालू कर दी है। हर हर महादेव हर। तो 100 मीटर के आगे एक और गेट आता है, मणिमहेश मार्ग और जलधारा स्वामी मंदिर। ये जलधारा स्वामी मंदिर है। चलिए हमें यहाँ से जाना है मणिमहेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोहे का पुल बना रखा है ये स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद। ओम नमः शिवाय। वो देख रहे हैं सामने टेंट,
वहाँ जाना है हम लोगों को। ओम नमः शिवाय। रास्ता देख लीजिए, रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पतला सा रास्ता है और रास्ते के साइड में ओपन रास्ता है, कोई भी ग्रिलिंग वगैरह नहीं कर रखी। कुछ कुछ लोकेशन पे कर रखी है, आगे में अभी तक तो नहीं है। एक चीज़ बढ़िया है, अभी तक यहाँ पे इस रास्ते में घोड़े खच्चर अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहे। ठीक है, ऐसे ही बढ़िया है यात्रा। जहाँ से यात्रा हमने चालू करी है एक रास्ता वो है, और वहाँ से ही नीचे नीचे एक रास्ता और जा रहा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये पक्का रास्ता आ रहा है, तो ये रास्ता आने के बाद ये रास्ता जो आपको सामने दिख रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं रास्ते से, ये भी रास्ता आगे जाकर दोनों मर्ज हो जाते हैं, फिर एक ही रास्ता बन जाता है। तो ये रहा वो नीचे वाला रास्ता, घोड़े खच्चर उसी रास्ते पे आपको मिलेंगे, नीचे वाले रास्ते पे। ठीक है, वैसे मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ घोड़े खच्चर आप अवॉइड कीजिए। घोड़े खच्चर आप तभी लीजिए अगर आप यात्रा नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं या आप बूढ़े हैं या छोटे बच्चों के लिए। तो अगर आप जवान हैं तो आपको यात्रा पैदल ही करनी चाहिए। अगर पैदल यात्रा करने के लिए इंस्पिरेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। आप इन बाबा को देख सकते हैं, इनकी दाढ़ी बता रही है तो कम से कम 70 साल के आसपास इनकी उम्र होगी। बाबा जी कितनी उम्र है आपकी? अभी तो बचपन है। बचपन है अभी? अभी तो बचपन है बेटा। ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी अभी आप ऐसी यात्रा करेंगे सारी? ऐसे ही यात्रा करते हैं। ठीक है बाबा जी। बाबा जी कहाँ से हैं आप? हम जम्मू स्टेट से। जम्मू स्टेट से? जी। ठीक है बाबा जी। बाबा जी हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। चलते जी बाबा जी। हम हर साल अमरनाथ भी जाते हैं। हर साल अमरनाथ जाते हैं जी। तो बाबा बता रहे हैं बाबा जी हर साल अमरनाथ यात्रा भी कर सकते हैं। तो बाबा जी थोड़ा जो बच्चे घोड़े खच्चर पर जाते हैं भाई उनके लिए अच्छा है, वो राजे महाराजे हैं। ठीक है बाबा जी। उनको क्या नहीं, उनकी अपनी सहूलत है, जी बाबा जी। इसमें हम वो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी बाबा जी। जी तो बाबा जी का आप साहस देख सकते हैं, बाबा जी में भी कितनी हिम्मत है और कैसे वो यात्रा कर रहे हैं, और बोल रहे हैं हर साल वो अमरनाथ की यात्रा भी करते हैं। अमरनाथ की यात्रा भी आप जानते हैं कितनी टफ यात्रा है। तो भैया मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर बाबा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो आप भी हर साल अगर यात्रा करते हो, हर साल नहीं अगर ज़िंदगी में एक बार भी कर रहे हो तो पैदल ट्रैक कीजिए, जानवरों को दर्द मत दीजिए। लगभग 600 से 700 मीटर आने के बाद दोनों रास्ते मर्ज हो जाते हैं। ये नीचे वाला रास्ता आ गया, वो ऊपर वाला रास्ता आ गया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों रास्ते एक हो जाते हैं, घोड़े खच्चर सब मिल जाते हैं यहाँ से। क्या है बोले? भांग। भांग का रगड़ा लगाते हो? कितने का देते हो भाई? 50 का। बोले इसे तो पी के नशा हो जाएगा, तो रास्ते में कोई गिर गया तो क्या क्या डालते हो? बोले इसमें क्या क्या डालते हो? क्या क्या डालते बोले इसमें? जैसे भांग डालते हैं, तो गिरियाँ, कौन सी गिरियाँ डालते हो? बादाम की, बादाम की, काजू, और तो इसकास। भांग कितनी डालते हो इसमें? थोड़ी थोड़ी सी डालते हो। ठीक है, तो 50 रुपए का गिलास है ये, 50 रुपए का बोले गिलास दे रहे हैं। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है एक, आपका मणि महेश यात्रा में पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सुबह 9 बजे के बाद हेलीकॉप्टर की यात्रा भी चालू हो गई है। हेलीकॉप्टर आपको दिखाता हूँ। तो गया हेलीकॉप्टर। बोले बोले बोले। ये रहा कुछ नीचे का नज़ारा। तो बीच बीच में ऐसे रास्ते हैं, जैसे ये रास्ता नीचे जाने का बिल्कुल खड़ा रास्ता है, ये थोड़ा रास्ता फ्लैट है। बोला स्टिंग पीजिए, आपको कीजिए, आप अपना सफर को अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, इसके साथ एनर्जी आती है बोल रहे हैं। तो स्टिंग पीते हैं हम। ये तो छपरियों की ड्रिंक है भाई, अपने बस की बात नहीं, आप ही पीजिए। आइए आइए, धीरे धीरे चलते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। तो चलते चलते हमें एक बोर्ड दिखा है, तो बोर्ड पर हम नज़र डालते हैं। तो उसका गोट, और दोनाली 1 किलोमीटर, दंचो 4 किलोमीटर। चलते चलिए। तो अभी एक साइड से घोड़े खच्चर आ रहे हैं और दूसरी साइड से हमको रोक दिया गया है। अरे भाई छिंटे मार रहे हैं यार। तो ये कुछ रास्ता है, देखिए रास्ता भाई। ओ ले जा कोड़ा भरावा, ले जा, पहले नहीं लाया तू।
भाई यहाँ ज़्यादा फिसलन है। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक हमारा कंप्लीट हो गया। 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक ये लंगर आया है, मनी महेश लंगर कमेटी भराड़ी वालों का। थोड़ा सा आगे चल के 2 नाली है। इस स्थान का नाम है यमकुंड है ये। तो पानी की बोतल भी यहाँ भरने की सुविधा है। पानी की बोतल आप रास्ते में जहाँ आपको पानी मिलता है आप पानी भर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि पानी हर जगह नहीं है, तो पानी जहाँ पे भरने के लिए दे रहे हैं आप वहीं पे पानी भर लीजिए। ये लंगर है यमकुंड का। तो अगर लंगर लेना चाहते हैं यहाँ लंगर ले सकते हैं। लंगर के बाद फिर दोबारा हम यात्रा चालू कर रहे हैं। ये भी एक गुड ऑप्शन है। लोग अपने साथ ग्लूकोन डी कैरी करते हैं। ग्लूकोन डी हमको हाइड्रेट होने से बचाता है। कैसा रास्ता आ गया दोबारा? कैसा है? टफ है रास्ता। कहीं कहीं पे राहत मिल जाती है। थोड़े रास्ते में पहले राहत मिल गई थी, तो 100 से 150 मीटर के लिए। अब सारा ही रास्ता टफ है आगे। आपके साथ अगर कोई भी बुजुर्ग या बच्चा आता है तो उनका हाथ कैरी करके चले, उनको पकड़ के साथ लेकर चलिए। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। सामने देखिए, जितना भी आप मलबा देख रहे हैं ये सभी का सभी मलबा लैंडस्लाइड के कारण ही नीचे आया है ऊपर से। तो यात्रा के दौरान आप ऐसे रास्ते पे ना जाएं जहां आपको जाने के लिए रोका जाता है। शॉर्टकट अवॉइड कीजिए, शॉर्टकट आप मत मारिए। जो मेन रास्ता बना हुआ है आप मेन रास्ते से ही ट्रैक कीजिए। अगर ये यात्रा आप करना चाहते हैं तो आप 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले आपके पास ट्रैकिंग जूते होने चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल जूते लेके आते हैं उनमें आपका पैर फिसलता है, इसलिए आप ट्रैकिंग जूते अपने साथ कैरी कीजिए। सेकंड पॉइंट पे आप अपने साथ एक ट्रैकिंग पैंट जरूर रखिएगा। अगर आप जीन्स में यात्रा करते हैं, जीन्स में यात्रा करते हुए आपको बहुत परेशानी होती है। और थर्ड बात हमारी ये रहती है, थर्ड पार्ट में हम अपना जितना वेट लेके चलते हैं अपने साथ, कम से कम वेट कैरी कीजिए। ज़्यादा वेट के कारण आपकी शोल्डर्स दर्द करने लग जाते हैं। फोर्थ में आपको रेन कोट जरूर लेकर चलना है अपने साथ, क्योंकि मौसम का यहाँ पे, जैसे आप मौसम देखिए, मौसम की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। मौसम किसी भी वक्त यहाँ पर पलट जाता है। और पांचवा पॉइंट हमारा मेन रहने वाला है छाता। तो बारिश इतनी तेज भी हो जाती है, रेनकोट जहाँ पर हमारा साथ नहीं दे सकता, रेनकोट के साथ ही साथ हमें छाते की भी जरूरत पड़ती है। अगर हमारा मौसम साफ रहता है, धूप रहती है, तो धूप से बचने के लिए भी हम छाते का प्रयोग कर सकते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। करेगी मौज, बोल बम भोले। यहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका है। आगे धीरे धीरे। सर ये नीचे कहाँ जाता है रास्ता? अच्छा आगे खराब रास्ता है। ये नीचे जाने वाला रास्ता, नीचे ये खराब रास्ता है। सर दोनाली कितना दूर है? ये दोनाली है, ठीक है। दोनाली कितना किलोमीटर आ गया सर हम नीचे से? 4 किलोमीटर आ चुके हैं। तो हम 4 किलोमीटर नीचे से आ चुके हैं। भाई ठंडी हवा चल रही है बहुत यहाँ पर। दोनाली है। बारिश के टाइम में मैं गैस कर सकता हूँ कि ये रास्ता कितना फिसलन भरा और कितना खतरनाक हो जाता होगा। आगे दोनाली का पुल भी आएगा। ये देखिए घोड़ों खच्चर का हाल, लग कर जख्म, बहुत बुरा हाल है भाई। ये देखिए पूंछ का हाल इसकी। एक बारी नज़ारा चेक कीजिए, बहुत ही शोर है पानी का, बहुत तेज प्रेशर है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप बिल्कुल भी इस पानी के पास रहने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ अगर मैं ज़्यादा देर रुका तो शरीर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है। शरीर मेरा बहुत गर्म हो रहा है। गर्म शरीर के साथ इतनी ठंडी जगह में ज़्यादा देर रुकना नुकसानदायक है, तो ज़्यादा देर यहाँ पर मत रुकिएगा। भीड़ है थोड़ी यहाँ पर। जय भोले, जय भोले, जय भोले। अगर एक साइड से यात्री आते हैं तो दूसरी साइड से हमें रुकना पड़ता है। तो पापा जी पहुंच चुके हैं पुल पर, हेलो कर रहे हैं। तो दोनाली में 2 पुल है,
एक पुराना और एक ये नया बना दिया गया है। तो ओह वाह, अद्भुत भाई, पत्थरों के ऊपर से निकलना पड़ रहा है, अद्भुत। यहाँ आपको पता लगता है कि आपके लिए ट्रैकिंग शूज कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो नाली में बोलते हैं कि यहाँ दो नाले मिल रहे हैं आपस में। एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, दूसरे वाला शायद दूसरे वाला है छोटा है। बहुत ही जबरदस्त व्यू, ठंडी हवा मैं महसूस कर रहा हूँ। यहाँ ठंडी हवा ज़्यादा होने के कारण मैं सलाह देता हूँ आपको कि यहाँ ज़्यादा देर स्टे मत करिएगा। अगर आप यहाँ पर बैठते हैं, अगर नीचे से आप आ रहे हैं, आपका शरीर गर्म है, तो आप सिर ढक कर रखिए इस तरह से, क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं अगर आपको नुकसान करती भी हैं, अगर सिर बंधा रहेगा आपका तो ज़्यादा नुकसान आपके सिर को नहीं करेंगी, इससे आपकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। तो यात्रा के दौरान आपने अपना तबीयत का बेहद ख्याल रखना है, क्योंकि हम जाना है तो कल को हमें वापसी भी करनी है। तो ऐसा ना हो जाए कि ऊपर जाने से पहले ही हमारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाए। तो ऊपर से हम व्यू दिखाएंगे दो नाली का, शायद ऊपर से भी बहुत अच्छा व्यू आता होगा दो नाली का। तो ये रहा कुछ ऊपर से व्यू दो नाली का, चेक कीजिए। बहुत रफ्तार में पानी आ रहा है ऊपर से। तो पानी पीने के लिए और बोतल भरने के लिए ये सुविधा दी गई है पानी की पाइप के द्वारा। भैया ऊपर तक के लिए घोड़ा, हाँ क्या प्राइस है भैया? 2000 लेते हैं। 2000। और नीचे तक के लिए क्या प्राइस है? नीचे के लिए यहाँ से नीचे तक, हाँ। नीचे से 29 है, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर तो नहीं, अगर आप यहाँ से नीचे चलते हैं, दो नाली से नीचे चलते हैं, तो यहाँ का क्या किराया लेते हैं? इधर से नीचे, हाँ इधर से नीचे, इधर से नीचे नहीं जाते, ऊपर जाते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया। आपको थोड़ी एक शर्मनाक बात बताता हूँ मैं। तो देखिए अभी मैं डस्टबिन में देख रहा हूँ, तो डस्टबिन में हाँ दारू की बोतल रखी हुई है 2। तो पहले भी मैंने यहाँ पर देखी है, पहले भी मुझे दारू की बोतल मिली है। तो ये बहुत गलत चीज़ है भाई। अगर आप ऐसे ट्रैक पर आ रहे हैं, भोले की नगरी में जा रहे हैं, कहीं भी कोई भी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो भैया कम से कम उस समय में तो ऐसी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, ये बहुत गलत है। पहले आप ऐसे उल्टे काम करते हैं, फिर बोलते हैं भोले का कहर है, भोले का कहर है। तो भाई भोले का कहर तो होगा ही ना, गलती हम खुद करते हैं तो भुगतना भी हमें पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात पे अमल करेंगे और आप समझेंगे। गलत पदार्थों का सेवन ऐसी यात्रा पे मत कीजिए, और कूड़ा भी ऐसी यात्रा पे बिल्कुल मत फैलाइएगा। पहाड़ बहुत ही सुंदर है भाई, इनको गंदा मत बनाइएगा। तो ट्रैफिक जैम हो चुका है यहाँ पर, हाँ ज़्यादा जगह नहीं है निकलने की, कंजेस्टेड जगह है यहाँ पर। हाँ, एक लाइन से जाने के लिए यात्री जा रहे हैं और दूसरी लाइन से वापस आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा कंजेस्टेड है। ट्रैक देखिएगा आप, ये बोले चलिए। तो धनचो में हमने रुक के टी ब्रेक लिए है 5-7 मिनट के लिए। टी का प्राइस है यहाँ पे 30 रुपये, और कुरकुरे चिप्स देख रहे हैं आप, 20 वाला कुरकुरे यहाँ पे 40 का मिलता है। मतलब जो भी सामान मिल रहा है डबल मार्जिन में मिल रहा है, क्योंकि नीचे से लाना है, किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है इनको भी। ये आपको पीछे लंगर दिखाया था, उसके बाद रास्ते में कोई लंगर नहीं है, सीधा ही धनचो में लंगर आता है। और धनचो में टॉयलेट की भी सुविधा है। एक लंगर ये है धनचो में, यहाँ रुकने का स्थान भी है भंडारे में, ये फ्री है बिल्कुल, कोई पैसा नहीं है इसके लिए। सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, रहना चाहते हैं, रुकने की सुविधा भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो टाइम अभी 1 बज चुका है, 1 बजे का टाइम हो गया है। धनचो में आपको रुकने के लिए छोटे टेंट भी मिल जाएंगे, कैंपिंग टेंट और पर्सनल स्पेस। ये रहेंगे टेंट।
ये नीचे जो आप देख रहे हैं नीचे रहने वाला है सारा धंचो। ये धंचो है, कुछ पार्ट अभी धंचो का ऊपर भी है, धंचो में ऊपर भी लंगर है। बहुत बड़ा प्लेस है धंचो में। धंचो में अगर आप रुकना भी चाहते हैं, आप लेट यात्रा चालू करते हैं तो आप धंचो में आराम से स्टे कर सकते हैं। तो थोड़ा मौसम अभी पहले धूप हो गई थी, तेज़ धूप, अभी बादल छाए हैं। आप सामने चेक कीजिए, सामने पर्वत है। ये देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, पत्थर चेक कीजिए आप। इस लंगर में गोलगप्पे, टिक्की और आपको डोसा भी मिलेगा। यहाँ पे सामने चिल्ले बन रहे हैं, चिल्ले भी आपको मिलेंगे। बहुत सारी फैसिलिटी है, पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, चाउमीन और भी बहुत चीजें। लंगर यहाँ लंगर में एक से एक चीज खाने को मिलती है। क्या मांग रहे हो? पानी चाहिए पीने के लिए? अच्छा, इसमें डालना है, ये लो। सारा डाल दूं और कितना डालना है? यात्रा के दौरान अगर आपको कोई शरीर में तकलीफ होती है, कोई हरकत होती है, तो आप इनसे निःशुल्क दवाई ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसका। हाँ, धंचो में आपको मालिश करने के लिए भी सुविधा मिल जाएगी कि भैया मालिश करते हैं। भैया कितना रुपये लेते हो मालिश का? 100 मस्टर्ड ऑयल। कितना रुपये लेते भैया? 100। 100 रुपया लेते हैं भैया मालिश का। तो भैया ऊपर भी मिलता है मालिश के लिए कोई? नहीं, ऊपर नहीं है, धंचो में मालिश करके देते हैं। तो भैया अगर आपको मालिश करवानी है, आपके शरीर में थकावट महसूस हो रही है, तो आप यहाँ मालिश भी करवा सकते हैं, जिसका कुल प्राइस रहने वाला है 100 रुपये। रास्ता बिल्कुल ही खड़ा हो गया है, पानी फिसलन भी ज़्यादा है इस रास्ते में। 45 डिग्री में भी 45 डिग्री से ज़्यादा ही होगा ये जो रास्ता है। अभी चढ़ना मुश्किल हो रखा है। बाहुबली मूवी का पूरा फील आ रहा है भाई। नीचे वाले रास्ते से भी इधर से भी लोग घूम के आ रहे हैं ऐसे होकर, फिर इधर वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं उधर से नहीं गया क्योंकि वहाँ पे कपड़े सपड़े सब भीग जाते भाई। अब सुनिए आप यहाँ का शोर, कितना शोर आ रहा है भाई, बहुत ही तेज शोर आ रहा होगा आपको। ये रास्ता है रंगड़ी पुल में दिखाता हूँ आपको। ये हमारा तीसरा पुल रहने वाला है। हाँ, ये पुल से तो उधर ऊपर जाना है हमने, और सामने वो जहाँ ऊपर धुआं दिख रहा है ना, उस धुएं से इस पहाड़ के पार जाना है। रंगड़ी पुल बहुत स्पीड है। चलिए चलिए चलते रहिए, रुकिए मत। पुल देख लीजिए, बिल्कुल जैसे सीधा पानी ऊपर से नीचे आना चाहिए, लेकिन ओवरफ्लो होने के कारण पानी वो देखो उधर भी जा रहा है। बहुत संभल कर पैर रखना पड़ रहा है भाई। ये जितना आपको वीडियो में इजी दिख रहा है, ये इतना इजी नहीं है। आराम से माता देख के पैर रखिए। माता 1 सेकंड में आगे जाता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। ये लो, हाथ पकड़ो माता, आप मेरा हाथ पकड़िए, हाथ पकड़ो। इस पत्थर पे पैर रखिए माता आप। जाइए जाइए, आगे जाइए। रुक जाओ रुक जाओ। चलिए 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 माता, चलिए 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 चलिए। रुक जाइए आप लोग, पीछे रुक जाइए 1 सेकंड, पीछे रुक जाइए। आप चलिए, आप धीरे धीरे चलिए। आप अब चलिए आप। उनको भी रुकना पड़ रहा है, तब ये निकल रहे हैं। नाला पार करने के बाद अभी आगे की चढ़ाई देखिए, ऐसे है। ओके, कोई बात नहीं, चालू है। 1 मिनट। हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। होगा कुछ पहले। घर घर हो रहा है, नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है। घर घर हो रहा है।
चलो आगे आओ। शिवघराट में माना जाता है कि पार्वती जी यहाँ पर आज भी शिव के लिए अपनी चक्की निरंतर चला रहे हैं। तो सामने में जो पत्थर है, पत्थर में कान लगाकर जब हम सुनते हैं तो उसमें चक्की चलने की आज भी आवाज़ आती है। ये शिवघराट के बाद यही लंगर आया है एक, तो ये लंगर में दिखाते हैं आपको। तो मिठाई आप गिनिए, 20 से ज़्यादा ही वैरायटी है मिठाई में। हर तरह के लड्डू हैं, रसगुल्ले, भुजिया, मिल्क केक और भी सभी तरह की मिठाई हैं इसमें। तो 6:20 हो चुके हैं। 2-2.5 किलोमीटर गौरीकुंड रह चुका है और उसके बाद गौरीकुंड से 1 किलोमीटर मणिमहेश। तो पीछे का मौसम देखते हुए मैंने पहले एक कैब भी लगा ली थी, तो दिखाता हूँ अभी आपको आगे हमें कहाँ जाना है। तो वहाँ से होते हुए ऐसे कंटिन्यू जाते हुए वहाँ जाना है। तो अभी टाइम शाम के 7:20 हो चुके हैं। तो गौरीकुंड से लगभग हम 500 मीटर पीछे हैं। तो 7 बजे के बाद सामने जो आपको लाइट दिखाई दे रही है ट्रैक पर, ये लाइट भी चालू हो जाती है। तो कंटिन्यू चले हुए हमें 11 घंटे हो गए हैं कंटिन्यू चलते हुए। पापा थक चुके हैं बहुत। तो 10 साढ़े 10 बजे तक ऊपर मणिमहेश ही पहुंचा जाए। देखते हैं, अभी चलते हैं, करते हैं दोबारा सफ़र शुरू। हाथ पकड़ा हुआ पापा जी का और चढ़ते जा रहे हैं। भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है क्योंकि सुबह से ही लाइट नाश्ता ही करते चल रहे हैं हम। हैवी खाना बिल्कुल भी नहीं लिया क्योंकि यात्रा करनी थी हमें। तो पहुंच चुके हैं हम फाइनली पार्वती कुंड पे। ये जो सामने देख रहे हैं यही पार्वती कुंड है। आपने शायद वो कहानी तो सुनी होगी कि गणेश जी का सिर कलम कर दिया गया था। तो यही वो जगह है जहाँ गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाया गया। तो ये वही स्थान है जहाँ पार्वती जी ने स्नान किया था। सामने में लिखा हुआ है गौरी कुंड, ठीक है, यही पार्वती कुंड है। गौरी कुंड सीधे जाना है, वहाँ से होकर के उन लाइटों की तरफ जाना है। सो दोस्तों फाइनली हम, कितना दूर है भैया अभी यहाँ से? 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट की दूरी है। तो पहुँच ही चुके हैं मणिमहेश कैलाश। तो मेन कहाँ से दिखेगा? पहुँच चुके हैं अभी हम नज़दीक कुंड के पास। वही तरस कहीं आके देखने के लिए। तो बोले पहुँच चुके हैं हम ऊपर कुंड के पास। इस टाइम जो मुझे महसूस हो रहा है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। सामने बिल्कुल कैलाश रहने वाला है। तो गौरीकुंड से हम 9:30 चले थे, इधर हम 10:30 पहुँच गए हैं। लगभग 1 घंटा हमने लिया है, 1 घंटा में हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए सुबह आपको दर्शन कराते हैं सीधा ही। हर हर महादेव। मणि 5-4 मिनट के लिए हुए है ना महादेव। भाई रात के लगभग 1:48 पर हमें मणि के दर्शन हुए हैं। ये सामने झील है, तो झील के आसपास लोग, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, तो झील के आसपास लोग बैठे हुए थे दर्शन के लिए। मणि के दर्शन हुए हैं। मणि ज़्यादा देर के लिए दर्शन नहीं देते, तो इनका समय होता है रात को 12 बजे से सुबह 3 से 4 बजे तक, कभी मर्जी दर्शन दे सकते हैं। सुबह 4:30 बजे बाबा ने दर्शन दिए। तो ये मणि, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलग ही प्रकाश है इसका, बिल्कुल अलग जैसे है। वो ऊपर चांद है, ठीक है, ऊपर तो तारा है,
वो छोटा था। हाँ, या जो मणि के देखिए उसकी चमक वो अलग आप तारा देखिए ना, है, अलग लेकिन प्रकार मणि की की चमक चमक रही है। अलग ही है, देखिए है ना। और कोई तारा ऐसा नहीं चमक रहा है, देखिए वही नहीं, क्योंकि मौसम तारे इतना कुछ साफ नहीं है। और भी तो है ऊपर। हाँ देखो वो तारा छोटा लग रहा है, तो मणि का अलग ही प्रकाश है। जय भोले। तो हर हर महादेव भक्तों, समय अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो रात में हमें मणि के दर्शन 2 बारी हुए। वो जो सामने दिख रहे हैं वहाँ पर्सनल टेंट ले सकते हैं। तो पर्सनल टेंट का जो किराया रहने वाला है वो 1200 से 1500, 1000 भी, मतलब बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और जो नीचे दुकानें दिख रही हैं, दुकानों के साथ ही साथ आप 100 रुपये से 150 रुपये में यहाँ रात तो यहाँ हमने स्टे किया था रात को, तो 100 रुपीज़ पर हेड। तो ये सामने में ये बड़ा त्रिशूल का मंदिर है, और ये जेंट्स के नहाने के लिए, जेंट्स एक इस स्थान पर नहा सकते हैं, एक उस स्थान पर नहा सकते हैं। बीच में जो आपको बैरिकेशन दिख रहा है वहाँ पे लेडीज़ की नहाने का स्थान है। ठीक है, तो बोले है ठंडा पानी है बहुत, और ठंडा मौसम है, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो स्नान करने से पहले यहाँ से कैलाश बाबा दिख रहे थे, अब बादल में छुप गए हैं कैलाश जी भी। कैलाश नहीं दिख रहा है यहाँ से। स्नान किया, बहुत ठंडा पानी। कैलाश बाबा आ चुके हैं। जय भोले शंकर, हर हर महादेव। भोले 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 भोले। वो लेते हैं भोलेनाथ जी से इजाज़त। बादलों के पीछे छिप गए हैं जाके भोलेनाथ जी, तो चलते हैं भोलेनाथ जी। हम गलती हुई हो तो माफ़ करना, तो दोबारा बुलाना भोले बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जो कि खर्चे के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा यहाँ आने का, जाने का, तो यहाँ स्टे करने का टोटल खर्चा हमारा लगभग पर हेड 1800 रुपये आया है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं। तो खर्चे की ज़्यादा जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल डाल, और अपनी इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिव लाइक एंड सब्सक्राइब।